गुड मॉर्निंग विवेकानंद पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। आई एम विनोद सर, संस्कृत सब्जेक्ट टीचर। विनोद सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बेटा देखिए, कल हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम यहाँ पर है 6 क्वेश्चन और यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं। 6 से लेकर के आगे जो भी हम पढ़ाएंगे इसका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो बेटा देखिए, हम यहाँ पर है हमारा जो द्वितीय पार्ट है जिसका नाम है स्वर्णकाक। स्वर्णकाक में से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे मॉक क्वेश्चन के नाम जाने जाते हैं, अबसद टाइप से किस तरह से प्रश्न बनाया जाता है। प्रश्न हमेशा बनता है किससे, कैसे, ठीक है ना। अब उसके पीछे आगे पीछे जो लगता है, यदि पुल्लिंग में एक वचन है तो क के आगे विसर्ग लग जाएगा, यदि स्त्रीलिंग में है तो का लग जाएगा, है ना। और इसी तरह से यदि कोई दूसरे हैं तो उसमें कसमें, केन, कस्य, केसाम, केसु, कयो, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। यदि किसी स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है तो कुत्र का प्रयोग करते हैं, समय के बारे में पूछ लिया जाता है तो हम यहाँ पर कदा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सा प्रार्थयत तंडुलान माँ बख्शय। उसने प्रार्थना की, सा, अब सा के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग के लिए अब प्रश्न किससे बनेगा, कैसे। तो सा के अंदर यदि आ की मात्रा है तो क के अंदर में क्या लगा देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे। तो हमारा प्रश्न उत्तर आ रहा है यहाँ पर क के अंदर है का। तो देखिए आंसर के अंदर क के अंदर क्या आ रहा है, का। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न किससे बनेगा, का से। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेबे। प्रहर्षिता इसका मतलब हंसती हुई बालिका नींद भी नहीं ले सकी, है ना। तो बालिका यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो उसका जो विशेषण होगा वो भी क्या होगा, स्त्रीलिंग का ही होगा, ठीक है ना। अब विशेषता के लिए शब्द आता है हमारा है कि कीदृश, कीदृशम, कीदृशी। कीदृश शब्द आता है पुल्लिंग के लिए, कीदृशम आता है नपुंसक लिंग के लिए और कीदृशी शब्द होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो देखिए बालिका स्त्रीलिंग है तो इसका विशेषण भी स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए मैंने अभी शब्द बताया कीदृशी। तो देखिए उत्तर कीदृशी हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम प्रदर्श्यामी। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, ठीक है ना। तो तुभ्यम के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन है। तो तुभ्यम से हमें क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो देखिए अब दा धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो तुभ्यम, ठीक है ना। तो देखो क पहला है कम, फिर है कस्य, फिर केव्य, फिर काव्य, ठीक है ना। तो तुभ्यम यहाँ पर एक वचन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कस्य क्या बन जाएगा, कस्य। क्यों बनेगा, अब यहाँ पर मैं शब्द आया है काक के लिए, मतलब कौवा ये बात कहता है किसको, लड़की को। और तुभ्यम हमेशा स्त्रीलिंग, जो किम शब्द है उसका स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है तुभ्यम, ठीक है ना। तो प्रश्न बनाएंगे तो उसका क्या बनेगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन कस्य ही बनता है। तो देखिए हमारा उत्तर क्या होगा, कस्य। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह देखिए तो क्या हो गया था कि यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन बना था किससे, कस्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। सा यानी वह, आश्चर्यचकिता क्या बताया है यहाँ पर, इसका विशेषण, ठीक है ना। तो विशेषण के लिए मैंने अभी पहले आपको क्या बताया था, पुल्लिंग के लिए कीदृश, स्त्रीलिंग के लिए कीदृशी और नपुंसक लिंग के लिए कीदृशम। तो हमारे घ के अंदर है कीदृशी। तो देखिए प्रश्न किससे बनेगा, स्त्रीलिंग है तो कीदृशी। ओके, इसी तरह देखो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतरयामि। मैं तुम्हारे लिए क्या लाता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो सोपानम पीछे क्या लिखा हुआ है, म, और सोपान हमेशा किस में आती है, नपुंसक लिंग में, ठीक है ना। तो क्या, मैं तुम्हारे लिए क्या उतारता हूँ, ठीक है ना। तो नपुंसक लिंग एक वचन का होता है किम, ठीक है। उत्तर देखिए क्या आ रहा है, किम, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। तो प्रश्न क्या बनेगा हिंदी में कि मैं किसकी पुत्री हूँ,
तो किसकी का मतलब हो गया षष्ठी विभक्ति, किसकी, का, के, की, रा, रे, री इसमें चलता है ना। तो मातु शब्द यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है माता की। तो कस्याहा, तो कस्या पंचमी और षष्ठी हमेशा कस्या ही रहता है, इस वजह से षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्या ही हमारा यहाँ पर बन जाएगा। उत्तर देखिए कस्या शब्द हमारा उत्तर हो जाएगा, अर्थात क हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रांताम ताम विलोक्य काक प्राह, तत्थके हुए को देखकर कौवा बोला, है ना। तो काका, का के नीचे अंडरलाइन है और क के पीछे काका है, विसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न किससे बनाना है, क से, तो क के पीछे भी क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। तो हमारा घ उत्तर होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा घ उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, अहम निर्धना ताम्र स्थाल्याम एवं भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन बालिका तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तो देखो लिखा हुआ है ताम्र स्थाल्या में, तांबे की थाली में ही, हाँ थाली में, इसका मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक है, ठीक है ना। तो इसमें स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग के लिए है ताम्र स्थाल्याम, इसी तरह निर्धना के लिए आया है तो कस्याम, इसमें उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या हमारा उत्तर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 14, तौ माता एकाकिनी वर्तते, तो तुम्हारी माता एक ही है, ठीक है ना। तो देखिए तौ मतलब तुम्हारी, इसका मतलब है कि रा, रे, री, का, के, की, तो कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन के अंदर किम शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा, वही कस्याः होगा। तो देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कस्याः, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए, त्वं शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। स्वगृहम, अब यह अपने घर, तो यहाँ पर स्थान के बारे में बताया जा रहा है। अभी मैंने आपको कहा था कि समय के लिए कदा का प्रयोग होता है और स्थान के लिए कुत्र का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क में कीदृश है, ख में कस्य है, ग के अंदर का है और घ के अंदर कुत्र लिखा हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, काक कक्षाभ्यंतरात तिस्त्र मंजूषा निस्सारी अवदत, कौवा का कमरे के अंदर से तीन संदूक निकाल करके बोला। और तीसरा का मतलब 3। अब होता है भाई कितनी, और संख्या के बारे में पूछे तो कितनी संदूक, तो तीसरे अंडरलाइन है तो कति, कौन शब्द आ जाएगा, कति। क के अंदर कति है, ख के अंदर कतम है, ग के अंदर किम है और ग के अंदर काम है, ठीक है ना। तो कतम का मतलब क्यों होता है, ग का मतलब क्या होता है, ग के अंदर किम शब्द आ रहा है उसका क्या होता है क्या, और जो घ है काम वह किसके लिए आता है, द्वितीय विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि कति यानी कितने संदूक आता है वो, तिस्त्र अर्थात 3। इस तरह से यह हमने यहाँ पर 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ओके बाय।